बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। हालिया दिनों में जिस तरह से मामलात मुल्क में चल रहे हैं सियासी पैमाने पर, और जिस तरह सेनेट का इंतखाब हुआ और इलेक्शन कमीशन का जो किरदार सामने आया, जिस तरह के उनके बयानात सामने आए, फिर उससे पहले NA-75 का इंतखाब हुआ, वहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन का जिस तरह ड्यूबियस किस्म का रोल सामने आया। तो इस वक्त बहुत सारे हलकों में ये डिस्कशन हो रही है कि क्या इस तरह के एक्शंस करने वाले जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको ओहदे से हटाया जा सकता है या नहीं। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ माहिर कानूनदान अजहर सिद्दीक एडवोकेट मौजूद हैं। तो मैं उनसे ये सवाल पूछ लेता हूँ कि सर, जिस तरह से आपने देखा इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमीशन का किरदार सबके सामने है, जिस तरह सेनेट की वीडियोज आई, खरीदो फरोख्त, उन सारी चीज़ों के बावजूद जिस तरह उन्होंने अपना सारा वजन PDM के पलड़े में डाल दिया और जिस तरह वजाहतें पेश की गई, यूँ लग रहा था शायद कि वो वकील इनके हैं, जो वकील इन्होंने खुद हायर किए हैं PDM वालों ने, वो शायद इतने कम्पिटेंट नहीं हैं। तो अगर इनको हटाने के हवाले से कोई ये सोचता है, कोई पाकिस्तानी शहरी या हुकूमत, तो उसका क्या तरीक़ेकार हो सकता है? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। देखिए, बुनियादी तौर पर आपने जो बात की है, टिल्ट करने के लिए इतना ही साबित करना बड़ा आसान काम है कि अगर हो सके तो प्रेस रिलीज वो ज़रूर चला लीजिएगा अपनी बैग के, जी, अपना जी। एडिटिंग है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना माइंड तो उसी प्रेस रिलीज से जारी कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि हमने साफ शफाफ इलेक्शन करवा लिए हैं, और जी। अपनी प्रेस रिलीजों से ही वो माइंड दे रहा है। दसका का इलेक्शन भी अपनी प्रेस रिलीज के जरिए उन्होंने जारी कर दिया था कि चीफ सेक्रेटरी रात को 4 बजे अनअवेलेबल हो गया, IG अनअवेलेबल हो गया। तो वो इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीजों से ही ऑर्डर पास कर रहा है, लग यही रहा है, बज़ाहिर जो नजर आ रही है चीज। लेकिन वो प्रेस और रिलीज़ से मुकर भी तो गए हैं सर, ये भी तो देखें आप। हाँ, वो दूसरा जो है ना, वो जो दूसरी प्रेस रिलीज जिसपे वीडियो पे नोटिस लेना था, उससे मुकर गए हैं। तो हाँ वजह जी। मैंने तो प्रेस रिलीज तो ना आई ना। फिर अगर वो जी। प्रेस रिलीज आ जाती, इसका मतलब है कि सोल्यूशन ठीक होना था। आप यूं लिखे ना, बिल्कुल। वैसे हुँ। रिकॉर्ड पे है कि इस तरह इदारे प्रेस रिलीज में जवाब नहीं देते हैं। मैं तो ये सही। कहता हूँ कि ये प्रेस रिलीज जारी करके इलेक्शन कमीशन ने अपना माइंड दे दिया है, और किसी स्टेज के ऊपर भी मिसकंडक्ट का ये केस हो सकता है। क्योंकि ये डिपेंड करता है कौन जीता है तेरी जुल्फ के साए में, कौन करता है, बिल कौन दरवाजा खटखटाता है, वो एक अलग इशू है। बात है बड़ी सही। सिंपल सी, बड़ी आसान सी और सादा लफ्जों में। 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया प्रेसिडेंट रेफरेंस के ऊपर के जैसे सेनेट के इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, उस इशू पे बात करनी। तो ये क्वेश्चन गया, वो इतनी लंबी समातें हुई, 25 फरवरी तक समात, फिर महफूज हो गया फैसला उस पर, 1 मार्च को फैसला दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपना माइंड यही दिया कि वो उन्होंने वो सीक्रेट बैलेट से वो कराना चाहते थे, लेकिन जी। सुप्रीम कोर्ट ने भारत मुतनासिब नुमाइंदगी का कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यहाँ धांधली होती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, और बाकायदा QR कोड और ये सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर है। इलेक्शन कमीशन सोया रहा। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, बहुत बड़ी रॉकेट रॉकेट साइंस है। हमारे हाईकोर्ट बार के इलेक्शन हुए थे इस सैटरडे से पिछले सैटरडे, जी। हमने भी बायोमेट्रिक सीक्रेट वो हमारा भी वोट जो है ना, बैलेट बॉक्स, तो बड़ा आसान तरीका था। बायोमेट्रिक से अंगूठा लगाया, कंप्यूटर ने पूछा मुझसे किस किस को वोट डालने हैं, उसने वो डाटा सेव कर लिया, बैलेट पेपर निकला, बैलेट पेपर को स्टैम्प किया और बैलेट बॉक्स में डाल दिया। वो सीक्रेट बैलेट सही। भी हो गया, लेकिन डाटा सारा अपनी जगह पर मौजूद था, और सही। उससे रिजल्ट में भी आसानी हुई, और उससे ट्रेस भी हो गया कि किसने किसको वोट डाला था। सही। तो ये सारी चीजों को सामने रख के इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, उन्होंने एक कमेटी बना दी। ऐसे ही एक कमेटी बना दी, वो कमेटी कमेटी खेलना नहीं होते, आप मोहल्ले में कमेटियां इकट्ठी करें, कमेटियां जी, जी। डालें, तो वो फिर कमेटियां बारियों पर आती है। वो कमेटी कमेटी पे लगा दिया और ये कह दिया कि ये इन वो जो प्रैक्टिस पहले चली आ रही है उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे। तो आपने तो साफ साफ इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। मेरा नुक्ता नजर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन की है। कहा यह सही है। जाता रहा ये ओपिनियन है। ओपिनियन देखे, मेरा आपका हो सकता है, इमरान खान साहब का हो सकता है, अ, अ, सदर पाकिस्तान का हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन एक ऑर्डर है। आइन सही का होगा। आर्टिकल 80, आइन का आर्टिकल 185, आइन का आर्टिकल 186 दे दे,
कि तमाम जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की किसी ना किसी शक्ल में उस पर अमल दरामद हो। आर्टिकल सही। 187 देख लें, आर्टिकल 189 देख लें, अगर इसकी खिलाफ वर्जी हो तो आर्टिकल 204 है। तो सही। अभी तो और याद रखिएगा सेक्शन 9 के तहत जो डस्का में इख्तियार इस्तेमाल किया था वो यहाँ भी होना चाहिए था। वीडियो आपके सामने आ चुकी थी, सब नजर आ रहा था, वोट खरीदे जा रहे हैं, कैंसिल करने का तरीका बताया जा रहा है। फिर मरियम नवाज साहब आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस या जलसे में खिताब करते कहा जी यहाँ नोट नहीं, जहाँ पर टिकटें चली हैं। आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि यहाँ पर कोई 20 या 25 वोट कम पड़े हैं हमें। अब ये हम्म। रिकॉर्ड भी आप सारा कुछ देख रहे हैं, ये मैं और आप नहीं कह रहा, आप और हमने हर एक ने ये देखा है और ये रिकॉर्ड सर की असल में चीजें हैं। सवाल तो अब ये उठता है ना कि अब तासुर ये आम हो गया है कि इलेक्शन कमीशन पीडीएम के साथ खड़ा है और हुकूमत के खिलाफ है। तो अगर इन लोगों को हटाना हो, ये आईनी एक सीट है, जाहिर है इनको हुकूमत नहीं हटा सकती, तो क्या क्या तरीकेकार हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को यहाँ से हटाया जा सके और उसके बाद कोई नए मेंबरान लाए जा सके? अच्छा, हटाने का प्रोसीजर बड़ा एक लेंथी है, बड़ा डिफिकल्ट प्रोसीजर है। ये जैसे जज ऑफ द हाई कोर्ट या सुपीरियर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, आपके सामने एक केस पड़ा हुआ है जस्टिस काजी फायरिसा के हवाले से, वो आप खुद हम्म। देख रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशंस लगी हैं। तकरीबन 2000 गालिबन 18 का मामला है या 2019 का मामला है और आज हम 2021 में आ चुके हैं और जी। सामने मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में गया, रिव्यू पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसका तरीकाकार इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का भी और चीफ इलेक्शन कमीशनर को भी हटाने का तरीकाकार वही है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर का, और बड़ा वो सही। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। उसके लिए बकायदा कंप्लेंट दायर करना पड़ेगी। ये काफी है, ये भी प्रेस रिलीज के बाद उसके लिए जाना चाहे तो जा सकता है कोई कि कैसे कर। सही। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत को अगर वो कोशिश भी करे तो अगला जो 2 ढाई साल 3 साल हैं वो भुगतना ही पड़ेगा इसी इलेक्शन कमीशन को, जिस तरह के मामला चल रहे हैं। सही। तो सर दूसरा सवाल मेरा ये था कि इस वक्त सोशल मीडिया पे ना एक डिस्कशन खैर काफ़ी अर्से से चल रही है लेकिन आजकल दोबारा जोर पकड़ रही है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आना चाहिए और ये क्यों नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि आप, जाहिर है आपको कानून का बहुत ज़्यादा इल्म है, एक्सपर्ट हैं आप, तो इस हवाले से भी ज़रा बता दें लोगों को कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम मुमकिन है आया कि या नहीं, और अगर है तो किस तरह से मुमकिन है, कैसे आ सकता है? देखिए, पहली तो बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान का पार्लियामानी डेमोक्रेसी, आईने पाकिस्तान ने तरीकाकार दे दिया हुआ है। नेशनल असेंबली होनी है, सेनेट आनी है, सदर ने कैसे मुंतखब होना है, वजीर आजम ने कैसे आना है, चेयरमैन सेनेट कैसे बनना है, डिप्टी चेयरमैन कैसे बनना है, स्पीकर कैसे बनना है, ये आईने पाकिस्तान ने। जब तक आईने पाकिस्तान में तरमीम नहीं होती, सही। याद रखिए, हम सॉरी, जब तक आईने पाकिस्तान में हम सॉरी जब तक आईने पाकिस्तान 1973 में तरमीम नहीं होती, और तरमीम आपको पता है पार्लियामेंट ने करनी, जब हम्म। तक वो तरमीम नहीं होती तो तब तक मैं नहीं समझता कि इतना आसान काम है। और वो तरमीम जब होगी उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी है कि आप सदारती निज़ाम यहाँ ला सकें। अभी ये इसी 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 जुल्फ के सहारे आपको जीना पड़ना है। और आइडियल तरमीम के लिए सिस्टम 2/3 सदारती मेजोरिटी चाहिए। बेहतर होगा। आपने सेनेट का भी हालात देख लिया, सेनेट के भी अमेरिका की तर्ज पर डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए, वोट कास्ट हो, ताकि ये धांधली और ये फ्रॉड ना हो सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाए तो हालात बेहतर हो। लेकिन सर मुझे लगता है इन लोगों को निज़ाम यही सूट करता है ना, तो कैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा सकते हैं? ये तो तरमीम भी वही करते हैं जो इनको फायदा दे रही हो, जैसे 18वीं तरमीम है सबके सामने क्या नतीजा मिल रहा है, लेकिन सारे खुश हैं उसके ऊपर। अब वैसे आपने बात बड़ी जबरदस्त की। 18वीं तरमीम ने हमारे यहाँ इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके गया। 18वीं तरमीम ने जो हाल किया है, जितना नुकसान पहुंचाया है वफाक को, सूबों को, वो ड्रामा किया कि फायदा होना है सूबों को, लेकिन एक लड़ाई की कैफियत पैदा हो गई। और रजा रबानी साहब जैसे लोग जो सो कॉल्ड लिबरल है, जिनका एजेंडा कुछ और है, उन्होंने इस हम्म। मुल्क को तबाही की तरफ लेकर गए हैं। और 18वीं तरमीम को अनडू करना बहुत जरूरी है। और सारी प्रोविजन मैं नहीं कहता, बहुत अच्छी प्रोविजन भी हैं, लेकिन मेजोरिटी प्रोविजन ऐसी है जिनको अनडू करना बहुत जरूरी है। देखें वो कब होता है, कैसे होता है। सही। अच्छा सर एक आखिरी सवाल ये है अहम तरीन, कि आपने देखा होगा कि जंग न्यूज़ ने खबर लगाई अंसार अब्बासी साहब ने कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं उनको एक्स्ट्रा मुराद दे दी गई, 10 लाख रुपए माना पेंशन है, उसके बाद 300 यूनिट ये दे दिया, इतने हज़ार यूनिट ये दे दिया, इतना फ्री पेट्रोल दे दिया, अर्दली दे दिया, गार्ड दे दिया। और उसके बाद सोशल मीडिया पे दोबारा से एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया। आपको पता है पहले भी नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं साकिब निसार के हवाले से, गालियां तक दी जाती। इसमें हामिद मीर भी शामिल हो गए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा
कि इसमें कोई ऐसी चीज है एक्स्ट्रा, मतलब कि जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, उनको नहीं मिलती, जो साकिब निसार को दे दी गई है? और ये प्रेपोगंडा करने की वजूहात क्या हो सकती है? ये बड़ी ज्यादती है, मैं समझता हूँ, और ये पूरे प्लान के साथ ये की गई है, जैसे साकिब निसार का नाम तारीख में याद रखा जाए। बहुत काम किया, मैं को 1.5-2 लाख आम बंदों के केसेस जैसे सेटल किए, पब्लिक इंटरेस्ट में, जुडिशियल एक्टिविज्म में जितना काम उन्होंने किया ना, तारीख में ऐसा बंदा कोई काम नहीं कर सका। इवन इफ्तिखार चौधरी साहब इस मामले में बहुत पीछे रह गए कि उनका अपना एक एजेंडा था। साकिब निसार साहब ने कोई अनोखी चीज नहीं की है। अभी जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये भी पेंशन लेके आते हैं। पेंशन लेके आगे यानी आकर जब कॉन्ट्रैक्ट की अपॉइंटमेंट होती है, वो सारी देख के तो देखे उनका, उनकी वो मुराद तो देखे, वो मुराद उनके हाईकोर्ट के जज या सुप्रीम हाईकोर्ट के जज के बराबर है। वो सारी वही मुराद मिल रही है। साकिब निसार साहब ने कोई ऐसी मुराद खिलाफ कानून नहीं ली है, बाकायदा आइन में तरमीम हुई है। तरमीम होके वो जो चीजें जो सारे जजेस को मिलनी है, यानी ये नहीं कि उनके लिए मिल जानी है, वो हर एक के लिए होनी है। रोका है किसी ने? यानी आप तारीख उठाकर देख ले, नवाज शरीफ साहब की या पीपल्स पार्टी के दौर में, हर दौर में ये मुराद बढ़ती रही है और हर एक ने मुराद बढ़ाई है, कम नहीं किसी ने की। तो ये जो बात है ना, ये जो प्रोपेगेंडा इनका बंदा वो 5th जनरेशन वार का हिस्सा, इतना झूठ बोलो सच लगे। हामिद मीर साहब जो कि बुनियादी तौर पर पीडीएम के स्पोक्समैन है, वो चाहे वो फरीदा फारूकी ले ले, चाहे वो तलत हुसैन ले ले, चाहे वो शाहजेब खानजादा ले ले, चाहे वो और नाम मुझे लेने की जरूरत नहीं है, हर एक को पता है, बीनस सलीम ले ले, नसरुल्लाह मलिक ले ले, और ये सारे नजर नाम है, आप उठाकर देख ले। तो इनका एजेंडा जो है ना, वो एक ही एजेंडा है कि वो एक खास नुक्ता नजर को लेकर चल रहे हैं, और जिसके पीछे कहीं ना कहीं ताकतें कोई और है, और आप उनका सपोर्ट करने का, यानी या ये वो लोग हैं जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पीटीएम को सपोर्ट करते हैं, ये वो लोग हैं जो औरत मार्च को सपोर्ट करते हैं, यानी ये वो सारा ये सारे वो लोग हैं कि जिनका एजेंडा कुछ और है। ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे साकिब निसार साहब के हवाले से नॉर्मल सी चीज है, और वो मुराद सबको मिलती हैं, कोई अनोखी चीज नहीं। और मेरा ख्याल है फिर ये प्रोपेगेंडे की वजह वही है कि साकिब निसार साहब भी वो शख्स है जिनके दौर में जेआईटी बनी पनामा पे, वरना किसी की जरूरत ही नहीं थी। और ये जिस तरह बात काम हुआ और जिस तरह सब कुछ हुआ इनके खिलाफ। एक बात याद रखे, सिर्फ वही नहीं है, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ एफआईए का स्लैगनेस का चौधरी निसार ने जो पर्चा दर्ज कराया था, वो जो फेक अकाउंट का केस है, वो सारा फिर ये इनके खिलाफ अपना जितना नैब एक्टिव उस दौर में हुआ है, नैब ने जितना काम उस दौर में किया, किसी दौर में नहीं किया। प्रॉब्लम तो उनको ये है कि उसने पकड़ के यहाँ इदारों को, यानी उनके दौर में इदारे मजबूत हुए, इदारों को काम करने का कहा कि अपने इख्तियारात के मुताबिक काम करे, और वो काम करते रहे। सही हो गया। तो मतलब यही हो गया ना कि ज़ाहिर है सर, एक एजेंडा होता है कि जो बंदा उनके खिलाफ जाएगा फिर उसको वो छोड़ेंगे नहीं, उसके खिलाफ पीछा करते रहेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे, 5th जनरेशन वॉरफेयर की तरह, जिस तरह जितना झूठ होता है बोलो ताकि आवाम के ज़हनों में ये बात आ जाए। और आप देखें, आप आवाम गालियाँ देती है पब्लिकली, आप देखें ना नून लीग के सपोर्टर्स वो साकिब निसार को गालियाँ देते हैं, इसी तरह बाजवा साहब को देते हैं, तो एक माइंड सेट बना दिया गया। खैर सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। ये इंपॉर्टेंट सवाल थे जो सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहे थे, तो मैंने सोचा लोगों के लिए कोई कानूनी नुक्ता नज़र से इसके जवाब मिल जाने चाहिए, ताकि लोगों को भी पता लगे कि क्या आने वाले वक्त में ऐसा मुमकिन है भी कि नहीं कि सिलेक्शन कमीशन से जान छूटे या कोई सदारती निज़ाम की तरफ माहौल है। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।